आलोक शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा। शफकत सईद मेरे पास जुड़ चुके हैं, लेकिन शफकत सईद के पास जाने से पहले आलोक शर्मा आपके पास। आलोक शर्मा, 1960 में दोनों देशों के नेताओं ने दस्तखत किए थे। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनके रेजिम में यह हुआ था। अब इस वक्त जब देश के में एक आवाज उठ रही है कि इस संधि को खत्म कीजिए, तो कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या सोचना है? देखिए, मैं समझता हूं देश में इस तरह की आवाज अभी नहीं उठी है कि इस संधियों को समाप्त कर दिया जाए। जहां तक बात बीजेपी की है, ना उनके विदेश मंत्रालय ने, ना किसी मिनिस्ट्री ने, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने, किसी ने कहीं से कोई इस तरह का इंडिकेशन नहीं दिया है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि कमर आगा साहब ने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आप मेरी सुन तो लीजिए। स्वरूप ने भी ये बात बोली है, एमईए के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि ऐसी ट्रीटीज का क्या मतलब जिसमें भरोसा ना हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ट्रीटी तोड़ने जा रहे हैं। सर, मैं समझता हूं कि विकास स्वरूप जी को देखना चाहिए कि ये सबसे ज्यादा भरोसे वाली ट्रीटी अभी तक रही है। अभी तक अगर वाटर ट्रीटी वर्ल्ड में कोई रही है तो सबसे ज्यादा सफल ये रही है। लेकिन आज अगर आप बात करें कि साहब बीजेपी कह रही है कि जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे, 1947 तक इंडस का केवल जो था वो 92% पानी फ्लो करता था। हमारी जब ट्रीटी हुई तो हमने 80% पानी दिया, 20% रोका, 8 से हम 20 पर आए। हमने जो नेगोशिएशंस किए वर्ल्ड बैंक के साथ बैठकर, उसमें कहीं ना कहीं गेन किया। दूसरी चीज़, जिस तरह से टुलबुल प्रोजेक्ट की बात है, वुलर प्रोजेक्ट की बात है, किशन गंगा प्रोजेक्ट की बात है, जहां तक सारी संधियों में कांग्रेस के रिजीम में जो भी संधियां हुई हैं उसमें हमारा अपर हैंड रहा है। आज जिस तरह से त्रिपाठी साहब ने कहा, इंडस नदी कहां से आती है? भारत से तो ओरिजिनेट नहीं होती है। इंडस तो चाइना से आती है। आप पाकिस्तान से के साथ कोई कदम उठाते हैं और चाइना ने ही पानी रोक दिया तो आप क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि चाइना या तमाम जो पड़ोसी देश हैं वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि हम इस संधि को तोड़ें और आगे बढ़ें। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में एक तरफ हम बात करते हैं कि हम परमानेंट मेंबरशिप लेंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात करते हैं, फिर हम कहते हैं साहब पाकिस्तान भी तो सब संधियां तोड़ रहा है, हम भी तोड़ देते हैं। तो पाकिस्तान और हम में क्या फर्क रहेगा? क्या और रास्ते नहीं हैं? मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूं। केंद्र सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। अगर इंडस संधि को तोड़ने की भी बात केंद्र सरकार करती है तो हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन उसके जिस तरह के परिणाम होंगे उसको भी देखना होगा। हम एक अपर स्टेट हैं, एक वो लोअर स्टेट हैं, और जितनी भी वाटर ट्रीटीज हैं वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के अंदर, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं हमें उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम उसको किया जाए। अब जीडी बख्शी साहब ने गुस्से में कह तो दिया, उनको यही नहीं पता है कि जो रावी, ब्यास और सतलुज हैं वो ईस्टर्न है या वेस्टर्न है। वो वेस्टर्न बता रहे हैं, वो ईस्टर्न है। ईस्टर्न में हमारा कंट्रोल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दीज आर ईस्टर्न। और वेस्टर्न जहां तक बात है, इंडस, चेनाब और झेलम, उसमें अगर हम सारे पानी को रोकने की भी कोशिश करेंगे तो उसके हमारे यहां पर क्या जियोपॉलिटिकल टेरेन इस तरह का है कि हम पानी को रोक सकते हैं? आपके पास तमाम रास्ते हैं। अभी तो मोदी साहब गए थे, हर बार मेरे ख्याल से जब से सरकार बनी है 10 से 12 बार युगलबंदी हो चुकी है नवाज शरीफ की, मोदी साहब। प्रेम शुक्ला से मैं समझता हूं कि और बहुत रास्ते हैं, उन पर सोचा जाए। फिर भी अगर बीजेपी सरकार कोई कदम उठाती है, विपक्ष के साथ चर्चा करती है, तो हम सरकार के साथ। जीडी बख्शी साहब, ठीक है, आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर प्रेम शुक्ला और शफकत सईद आपके पास आता हूं। जीडी बख्शी साहब, देखिए, आलोक शर्मा साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आप प्लीज सुन तो लीजिए कि मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि ईस्टर्न रिवर्स का पानी पाकिस्तान के पास जाता है, वेस्टर्न रिवर्स का पानी हमारे पास है। आप उसको तो पूरा इस्तेमाल करिए, उसमें आपको पॉन्डेज अलाउड है 3.5 मिलियन एकर्स तक, वो आपने किया है, वो तो करिए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी आपको अलाउ करती है इसके पहले कि आप उसको तोड़ने की बात करें। मैं कह रहा हूं आपको अलाउड है अभी। ठीक है सर, ओके। का पानी आपके पास है, हमने भी ये ट्रीटी पड़ी हुई है। और जब 2001 का हुआ था ऑपरेशन पराक्रम, तब पूरी स्टडीज इसके ऊपर की गई थी, फौज ने भी इसके ऊपर स्टडीज की थी। देखिए बात लेकिन यह है, एक बड़ा अच्छा पॉइंट त्रिपाठी जी ने रेज किया कि आप क्या पाकिस्तान के लोगों को पनिश करना चाहते हैं या पाकिस्तान की फौज को? ये पूरा आतंक का जो सिलसिला है ये पाकिस्तान की फौज खड़ी कर रही है, और मैं समझता हूं कि सीधे सीधे हमको ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो पाकिस्तान की फौज को टारगेट करे, पाकिस्तान की फौज से उस भाषा में बात करे जो पाकिस्तान की फौज को समझ आती है। ठीक है, मेरे साथ शफकत सईद है, पाकिस्तान से उनसे इस बारे में बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब का समझना ना समझना एक बराबर है। ठीक है, आपको मिलिट्री एक्शन तो लेना ही होगा। चलिए, मिलिट्री एक्शन लेना ही होगा, ये इस बारे में प्रेम शुक्ला से पूछूंगा। लेकिन शफकत सईद साहब, भारत में एक आवाज है और वो आवाज है कि सिंधु पानी वाटर ट्रीटी जो है, सिंधु नदी संधि, उसको खत्म किया जाए और पाकिस्तान को जो पानी भारत से जा रहा है उसको रोका जाए।
अगर ऐसा होता है सर तो पाकिस्तान ने सोचा है कि क्या हाल होगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में कितनी दिक्कत आ जाएगी लोगों को? शफकत सईद जनाब, हम आपके हाथों पहले बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं, और जिस तरह उनसे हम निपटते रहे हैं इससे भी निपट लेंगे, क्योंकि हमारा जो थर्स्ट है वो सर्वाइवल है। आपका थर्स्ट जो है वो हेजेमोनिक है, तो आप हेजेमनी में एक्सेसेस कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइवल वाला जो होता है वो आधी रोटी पे आके, एक घूंट पे आके सांस रोक कर अपने सर, आप आप आधी को रोटी संभाल पर लेता है। आधी रोटी पर सरवाइव करेंगे, लेकिन पड़ोसी मुल्क को शांत नहीं रहने देंगे। पड़ोसी मुल्क में आप आग लगाते ये रहेंगे। आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक आप ये बात नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान किसी किस्म की कोई मुदाखलत हिंदुस्तान में नहीं कर रहा है। ये आपके मुल्क के अपने लोग हैं जो ये कर रहे हैं। अगर इस मामले में आप मेरी बात याद रखिए तो फिर आप इंटरफेरेंस करना छोड़ दीजिए ना। फिर आप क्यों बुरहान वानी का मसला उठाते हैं? बुरहान वानी हमारे देश का था, हमने मारा, वो आतंकवादी था। आप बुरहान वानी को यूएन में जाके लीडर बता देते हैं। आप बुरहान वानी को जाके वहां लीडर बता देते हैं। आप कश्मीर के लोगों का मुद्दा उठाते हैं, कश्मीर हमारे देश में है, कश्मीर हमारा है, हम सुलझा लेंगे। आपको क्या मतलब है उससे? ये आप इस तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह आप इस दुनिया में आज तशरीफ लाए हैं और किसी बाहर सियारे से आए हैं। आपको कुछ नहीं पता कि 1947-48 से लेकर अब तक क्या हो रहा है। आप ऐसे लगता है अभी एकदम पॉप अप करके आ गए। ये किस तरह हो सकता है कि आप मुझे बोलेंगे जी पाकिस्तान का कश्मीर के साथ क्या काम है? मैं नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान का कश्मीर के साथ क्या काम है। इसी तरह आप भी नहीं कह सकते हैं। नहीं सर, आपने कहा कि प्रॉब्लम हमारे अंदर है, तो आप उसमें इंटरफेरेंस मत करिए। आपके पास आपके मुल्क में बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप पाकिस्तान हिंदुस्तान का मसला नहीं है ये। यू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम बन सर। चुका है, ये अभी एक इस्लामिक मसला बन चुका है। ये हाँ। अभी एक इंटरनेशनल अब आए मुद्दे पर आप। शफाकत साहब, आप तो बिल्कुल इसको इस्लामिक और तमाम आप तरह मुद्दे के पर मुद्दा आए, आप बनाएंगे। इसको इस्लामिक मुद्दा लेकिन बता रहे हैं, आप इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। क्या शिमला समझौता आपको नहीं पता? आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। क्या 1947 और 48 में जो हुआ आपको नहीं पता है? क्या लेटर ऑफ एक्सेशन जो हमारे साथ साइन हुआ वो आपको नहीं पता है? आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप जबरदस्ती, क्योंकि आप एक फेल्ड स्टेट हैं, यूनाइटेड नेशंस में आप ले जाकर इसको केवल एक बाउंडर बनाना चाहते हैं। और आज से नहीं, तमाम वर्षों से आप ऐसा कर रहे हैं। ये आतंकवादी और ये आतंकवाद आप ही को खा जाएगा। शफकत साहब, आप एक मिनट, एक करके सर, एक करके शफकत सईद, फिर उसके बाद जगह पार्टी। बोलिए शफकत सईद। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप किस डेकोरम या किस कर्टसी या किस उस लिहाज से बात कर रहे होते हैं। आदमी की जिससे लड़ाई होती है उसको भी इस तरह नहीं मुखातिब करता जिस तरह आप मुझे मुखातिब कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुखातिब ऐसे नहीं हो रहे। मैं तो बहुत हेल्दी वे में बात करना चाहता हूं आपसे, लेकिन प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं सर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन ताल्लुकात की नेचर ये है कि हमारा हीरो आपका दहशतगर्द है और आपका दहशतगर्द हमारा हीरो है। दहशतगर्द है कहाँ? सर, हमने तो कभी दहशतगर्द पैदा ही नहीं किए। वो तो आपने फैक्ट्री लगा रखी है अपने यहाँ। हम पे क्यों इल्जाम लगाते हैं इस बात का? सर सुनिए सर, एक अच्छा सर सुनिए, ये सब बातें हमने आपसे बहुत की है। शफकत सईद साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। शफकत सईद साहब सुनिए, मेरा सवाल सुनिए सर। शफकत सईद साहब आप बोलिएगा। शफकत सईद साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली है। शफकत सईद साहब आप बोलिएगा, आपको मौका दूंगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। शफकत सईद साहब, आपने बोला कि हम तो सर्वाइवल वाले लोग हैं, हम तो आधी रोटी पर सर्वाइव कर लेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि भारत पानी रोक दे, हम अपने 75% लोगों को बिना पानी के तड़पाने को तैयार हैं, लेकिन हम आतंकवाद को आपके देश में भेजने पर नहीं रोकेंगे। आप ये कह रहे हैं सर, हम लोगों का नहीं ख्याल रखते, हम फौज का ख्याल रखते हैं और हम अपनी गंदी पॉलिटिक्स का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है जिंदगी मौत, ये हमारा ईमान है और ये हमें बिल्कुल अंडरस्टूड चीज है कि जिंदगी मौत किसी और इंसान के हाथ में नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, ये तो किसी के हाथ में नहीं है, वो बात सही है, लेकिन सरकार के हाथ में और एक डेमोक्रेटिक स्टेट के हाथ में क्या होता है सर? अपने आप को नहीं शफकत सईद साहब, जरा एक सवाल का जवाब देना। बोलिए प्रेम शुक्ला, जरा एक सवाल का जवाब देना। जब सारा खुदा के हाथ में है, तब अमेरिका ने जब 2001 में आपको कहा कि हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे, तो आप भयभीत होकर अमेरिका के चरणों में क्यों गिर गए? तब आपका इस्लाम कहां चला गया था? शफकत सईद, आपने सीख लिया। अभी मैं बात कर सकता हूं? हाँ बोलिए। अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के ऊपर। फहम फरासत सांप आएगा। मैं अमेरिका के बारे में पूछ रहा हूं, अमेरिका के शरण में क्यों गए?
मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना, आप चीखें मत, मेरी बात अमेरिका सुनिए। के शरण में क्यों गए? हाँ ठीक है, जवाब देते हैं अमेरिका प्रेम के शुक्ला शरण आपकी में बात क्यों? उसका का। जवाब, शफकत सीधा सईद जी, जवाब। आपसे सवाल सीधे पूछा जा रहा है। सीधा जवाब। सुनिए मेरी बात, ये किस तरह बात कर रहे हैं नहीं नहीं, डोंट शाउट, कोई नहीं चिल्लाएंगे, चीख कोई मत। नहीं चिल्लाएगा। शफकत सईद आप मुल्ला नहीं चिल्लाएंगे, चीख और मत। कोई नहीं। प्लीज मेक चीख सम मत। डिसेंसी इन दिस डिबेट, प्लीज। शफकत सईद रिप्लाई करिए। तुमसे ज्यादा तेज शफकत आवाज में नहीं। चीखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखो, प्रेम शुक्ला मेंटेन रिप्लाई ले करो। लेते हैं। प्रेम शुक्ला रिप्लाई ले लेते हैं। शफकत सईद रिप्लाई करिए। प्रेम शुक्ला ने जो आपसे सवाल पूछा है, बोलिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि हुज्जत आपने पूरी करनी है। शाम आएगा, बारिश होगी, धूप आएगी, रात होगी, सर्दी आएगी, आपने कपड़ा ओढ़ना है, छतरी लेनी है। अमेरिका के साथ जो हमें उस वक्त हमारे मुल्क के लिए बेहतर चीज थी, जो जरूरत थी, वो हमने की। और उस वक्त हमने अमेरिका के चरणों शरणों में कोई नहीं गिरे डर क्यों गए और अमेरिका आज से? वही चीज चीन के साथ कर रहे हैं आप। डरे क्यों एक मिनट, अमेरिका से? एक मिनट, आज वही चीज चीन के साथ कर रहे हैं शफकत सईद साहब। आप शफकत सईद वही चीज आज चीन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि चीन आपको आपके मंसूबों में कामयाब होने के लिए मदद दे रहा है, पैसा दे रहा है, और आप इसलिए आज वो चीन की गोद में जाके बैठ गए अमेरिका छोड़कर, क्योंकि अमेरिका ने तो आपके साथ छोड़ दिया। आप अपने मैं किसी तौर पे नहीं समझता कि हिंदी में इस तरीके से बात की जाती है जिस तरह आप मुझसे बात करें। हम उर्दू में इस तरह नहीं कहते हैं कि आप उसकी गोद में जाके बैठ गए, आप उसके पाँव में गिर गए, आपका ये आप पता नहीं किस तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छा बोलिए, आप मैं इस बोलिए। तरह की बातें- नहीं, आप नहीं बैठे हैं, चलिए मैं आपको दूसरी तरीके से सुना देता हूं। शफकत सईद साहब, मैं दूसरे तरीके से सुना देता हूं। आप आज चीन के पास चले गए हैं, चीन आपकी मदद कर रहा है आतंकवाद प्रायोजित पूरी दुनिया में करने के कटोरा लिए। लेकर टहलने चीन वाला आपको साहब मदद कैसे कर बात रहा की है जाए? आपके फेल्ड स्टेट को देने के लिए। अब आप भाग जाइए, लेकिन आप मेरे सवाल को सुनते हुए जाइए। शफकत सईद साहब, आपने मेरी लैंग्वेज पे मेरी सवाल बात कर रहा उठाया, हूं, मैं आपके मेरे इरादों पे बात सवाल कर उठा रहा हूं। आप अपने इरादों के बारे में जवाब दीजिए। बीजेपी वाले साहब का आप अगर थोड़ा सा माइक नीचे करवा दें तो मैं जरा बात उनकी नहीं नहीं, मैं आप बोलिए। मैं प्रेम शुक्ला, एक बार इनकी बात पूरी हो जाए, फिर आपको मैं मौका दूंगा। बोलिए शफकत सईद। चीन हमारा 1949 से साथी है। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने चीन को तस्लीम किया था, और जिस वक्त आयरन कर्टन डाउन था कम्युनिज्म का, उस वक्त पाकिस्तान ओनली आउटलेट था चीन का। चीन के ताल्लुकात बाकी दुनिया के साथ पाकिस्तान ने इस्तवार करवाए हैं। तो इसलिए चीन के साथ जो हमारा ताल्लुक है, जिसको आप हिंदी में संबंध कहते हैं, ये बहुत रवायती और पुराना है। और इतना पुराना संबंध है कि आज चीन ने आपका भी यूएन में साथ नहीं दिया। मैं उत्तर देना आप चाहूंगा। मैं इतना अभी पुराना जब- दोस्त है अभी कि आपका यूएन में चीन ने साथ नहीं दिया शफकत सईद। नहीं नहीं, देखिए चीन इनका पुराना साथी है, क्योंकि चीन में जो सिंकियांग प्रांत है उसको भी ये लोग टेररिज्म में तब्दील कर देंगे। चाइना कहीं ना कहीं उस चीज से डरता है। चाइना वहाँ इनके पे भी रिसोर्सेज आप पर काबू कर रहा है। चाइना ने जितने बलूच में जितने रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज, सब इन्होंने बेच दिए, सरेंडर कर दिया है। तो ये कह रहे हैं गोद में नहीं बैठना इनको अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल कर देता हूं कि चाइना जो के सामने पाकिस्तान नाक रगड़ता है, गोद में नहीं बैठता है। ठीक है, नाक रगड़िए, ओके, GD हमारे बख्शी सारे से रिसोर्सेज समझिए। ले लीजिए।